हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का यह कार्ड रीडिंग है कि आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है आपके करंट सिचुएशन में। तो जो पहला कार्ड आया है वो है 9 ऑफ कैप्रियल। इट्स सेइंग स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं हताश ना हो, गिव अप ना करें और उसमें आगे बढ़े। ठीक है, अगर आप अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ आपसे कहा जा रहा है कि यह समय आपको सेम प्रोफेशन को कंटिन्यू करने का है, गिव अप करने का नहीं है। तो अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी आपको सेम जॉब को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ओके, और अगर आप अपने लव लाइफ में के लिए यह क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ और काम करते रहें। आपको जिस भी पर्सन के साथ आपका लव लाइफ में इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे भी आपको अगर ये क्वेश्चन है कि क्या आपको उनको गिव अप कर देना चाहिए तो नो, दिस इज द पर्सन फॉर यू, सो जस्ट कंटिन्यू हीलिंग, इट विल वर्क आउट। ठीक है, गिव अप मत कीजिए। और वहाँ पे आप छोटे छोटे गोल्स बना के क्या पॉसिबिलिटी है उसकी तरफ ध्यान देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ओके, और इसके बाद इसके नीचे जो मेरा नेक्स्ट कार्ड आया था वह था प्रोस्पेक्टिव एक्चुअली। तो प्रोस्पेक्टिव में लिखा है आर्कएंजल चैमुअल, देयर इज अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने नज़रिए को चेंज करके देखने की ज़रूरत है। ओके, तो हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है कि आप किसी चीज़ को अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखोगे उसमें क्या अच्छा हुआ तो वो नज़र आएगा, या फिर आप उसे अगर किसी नेगेटिव एस्पेक्ट से देखोगे तो वह नज़र आएगा। तो आप जिस भी नज़रिए से अभी अपनी करंट सिचुएशन को देख रहे हैं उसमें आपको अलग तरीके से देखने को कहा जा रहा है। इट इज़ लाइक कि जो भी आपको बाहर दिख रहा है वो आप ही का इनर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है, कंप्लीटली रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ आप अपने अंदर देख सकते हो कि इस सिचुएशन में अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो वो सेम चीज़ आप अपने साथ कैसे कर रहे हो। अगर आप देख रहे हो कि आपका जो लव इंटरेस्ट है वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं या फिर वह आपके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ यह रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है कि ये देखिए यह चीज़ आप अपने साथ कहाँ कर रहे हो, कहाँ आप अपने आप की ज़रूरतों को इग्नोर कर रहे हो, अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, अपने आप को टाइम नहीं दे रहे हो। अगर यह बात अगर आप अपने प्रोफेशन में देख रहे हैं तो अगर आपको वहाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ यह देखने की जरूरत है कहाँ आप खुद के साथ ऐसा कर रहे हो कि कहाँ आप अपना इतना काम कर रहे हो और आप खुद ही उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप खुद ही उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से आपने ना एक कॉमन तरीका अपना लिया है रिएक्शन का, आप हर बार उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो वो कहा जा रहा है कि आप कुछ अलग करने की कोशिश कीजिए, डेयर टू बी डिफरेंट, सी पॉजिटिविटी, नजरिए को बदलिए, क्योंकि आप जिस नजरिए से देखते हो उस नजरिए से आप उस एनर्जी की तरफ फॉरवर्ड होते हो। ओके, तो पहली चीज इसमें आपको जो भी लोअर इमोशंस ऊपर आएंगे उसको टैग दिए बगैर एक्सेप्ट करें पहले जो फील कर रहे हो, फिर उसके बाद अब उसका अपोजिट क्या होगा उसमें आपको शिफ्ट होना है। तो उसके लिए वहां से जो भी आपके बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहे हैं उनको रिलीज करें, है ना, क्योंकि अक्सर इसमें जो लोअर इमोशन ये जो ऊपर आते हैं इसको हम टैग की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फील इट फर्स्ट कि ठीक है, मुझे मेरे अंदर ये चीज फील हो रही है इसलिए बाहर रिफ्लेक्शन आया है, वरना नहीं आता था। ठीक है, तो पहले तो यह नजरिया लाइए कि हाँ, बाहर जो भी दिख रहा है मेरे अंदर का ही रिफ्लेक्शन है, मैं अंदर अपने लिए ऐसा फील कर रही हूँ कहीं ना कहीं। तो फिर उसको एक्सेप्टेंस में आते से ही ना हीलिंग शुरू होती है। तो आपने जैसे ही एक्सेप्टेंस में आओगे उसके बाद आपको यह भी समझ में आएगा कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है, कहीं कहीं नॉट गुड इनफ का बिलीफ सिस्टम है आपके अंदर, तो वहाँ उसे रिलीज कीजिए, क्योंकि दैट इज अ एटर्नल ट्रूथ कि यू आर ऑलवेज इनफ, आप कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो, है ना, यू आर ऑलवेज इनफ फॉर ऑल गुड। तो इस चीज़ को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और जो फाइनल कार्ड आया है दैट इज अ किंग ऑफ रफायल। तो किंग ऑफ रफायल में लिखा है वार्म, जनरस, ऑनरेबल, रिफाइंड, यस इट इज सेफ टू ट्रस्ट द एबिलिटी टू अकॉम्प्लिश मैनी थिंग्स एट वंस,
फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। तो यहाँ क्लियरली बोला गया है कि आप जहाँ भी हो उसको पूरा ट्रस्ट कीजिए उस सिचुएशन को, ठीक है। इन द सेंस कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो सेफ हो आप वहाँ पे, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हो, वहाँ आपकी प्रोग्रेस होगी ही होगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो या आप उस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आपकी प्रोग्रेस होना ही है, ठीक है। और आपके अंदर एक काबिलियत है कि आप बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हो, मल्टी टास्कर, यू आर अ मल्टी टास्कर। तो आप अपनी लव लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ सबको एक साथ बैलेंस लेके चल सकते हो। इट्स लाइक सेल्फ लव भी आप करते रह सकते हो, बाहर जो एक्शन लेना है प्रैक्टिकली वो भी कर सकते हो। यू आर रियली, इट्स लुक्स लाइक यू आर वेरी वेरी गुड एंड ब्लेस्ड विथ लॉट ऑफ स्किल सेट, ओके। तो उसे रिकॉग्नाइज करें पहले अपने अंदर और उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई भी करें, है ना। फॉलो योर क्रिएटिव पैशन। तो आपको आपके अंदर बहुत सारे नए आइडियाज भी आ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपकी लव लाइफ में बोलिए या आपके प्रोफेशन में बोलिए, पर आप उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे हो। तो प्लीज रिकॉग्नाइज करो, उन पे काम करो। हो सकता है आपको कुछ बोलने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कुछ आ रहा हो, या कोई नया स्टेप लेने के लिए आ रहा हो, या कोई डिजाइन आ रही हो, समथिंग इज कमिंग फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो, बट यू आर नॉट एट ऑल रिकॉग्नाइजिंग इट। रिकॉग्नाइज कीजिए, ट्रस्ट करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए। यस, इट इज सेफ टू ट्रस्ट। आप अपने इंट्यूशन से बहुत कनेक्टेड हो, प्लीज उस पर ट्रस्ट कीजिए। जैसे आप उस पर ट्रस्ट करोगे ना तो ये सब चीजें अपने आप ही होने लगेगी। आप गिव अप नहीं करोगे, आप आगे बढ़ोगे, आपका प्रोस्पेक्टिव अपने आप ही चीजों को देखने का चेंज हो जाएगा। एवरीथिंग विल कम एंड एवरीथिंग विल फॉल इन द करेक्ट प्लेस। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.